राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह की पूजन सामग्री। कौन कौन सा सामान हमें तुलसी माता के विवाह में आवश्यकता पड़ेगी, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं तुलसी विवाह में आने वाली पूजन सामग्री के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जैसे कि माता तुलसी का विवाह होगा तो माता तुलसी जो है वो आपको चाहिए होंगी। तो इस प्रकार से छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास तुलसी माता है वो आपको ले लेना है। हमारे पास ये तुलसी माता है और ये श्यामा तुलसी माता है, हमारे पास रामा भी है। तो ये श्यामा तुलसी जो है वो हमने ली हुई है और उनको उड़ाने के लिए इस प्रकार से चुनरी लेना है, पहनाने के लिए एक चुनरी लेना है। और यदि आपने उनका जो लहंगा है वो बनाना आता है तो वो आप बना लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फोटो, तस्वीर या शालिग्राम या लड्डू गोपाल ये आपको लेना होगा। इसके साथ ही साथ चौकी जो है वो लेना होगा, चौकी, और उसमें बिछाने के लिए आपको पीला वस्त्र चाहिए होगा। इसके साथ ही साथ हम क्या क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे देखिए पूड़ी, बतासे, मिठाई और खीर जो है वो आप खीर पूड़ी या पूड़ी और बतासा मिठाई भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके घर की परंपरा के अनुसार या आपकी स्थिति क्या है बनाने लायक, उस प्रकार से आप ले सकते हैं। क्योंकि माता तुलसी का विवाह होता है तो इस दिन पकवान जरूर बनते हैं, तो कम से कम आप खीर पूड़ी जो है वो जरूर बनाइए। तो इस प्रकार से मैंने खीर, पूड़ी, मिठाई और बतासा जो है वो लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ मौसमी फल जो भी आपको मिल जाए, मैंने यहाँ पे केले जो हैं वो लिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ हल्दी लगाने के लिए आपको हल्दी चाहिए होती है और ये कपूर, इसके साथ ही साथ माचिस। यहाँ पे मैंने कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल जो है वो लिए हुए हैं। ये इत्र है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सफेद वाले जो तिल हैं वो लिए हुए हैं। इस प्रकार से अगर आप एकादशी वाले दिन करते हैं विवाह तो आपको तिल लेने की आवश्यकता है। बाकी किसी भी दिन अगर आप करते हैं तो आप चावल से भी अक्षत बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पान के पत्ते लिए हुए हैं। ये मैंने कलश स्थापना के लिए यहाँ पे जो सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सिक्का लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ मांग भरने के लिए मैंने चांदी का सिक्का, गठबंधन के लिए यहाँ पे मैंने हल्दी और सिक्का जो है वो लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ लौंग और इलायची जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कलश के ऊपर रखने के लिए दिया है वो लिया है। यहाँ पे धूप बत्ती, कलश के ऊपर रखने के लिए मैंने चावल लिए हुए हैं। यहाँ पे आप गेहूं ले सकते हैं। हवन करने के लिए हवन सामग्री, घी। इसके साथ ही साथ कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पे जल लिया हुआ है और पीने के लिए जो पानी है वो लिया हुआ है। इसके साथ ही साथ फेरे करवाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल लिया हुआ है। आप उठा के अगर करवा सकते हैं फेरे तुलसी माता को तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी का जो पात्र है वो लिया हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जनेऊ और जो कलावा है, इसके साथ ही साथ पीले चावल लिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने माता के लिए कुछ श्रृंगार की चीजें रखी हुई हैं, दक्षिणा रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो पुष्प हैं वो लिए हुए हैं। और यहाँ पे हवन करने के लिए मैंने उपले और हवन कुंड जो है वो लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप कम सामान में ही माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। आप ज्यादा सामान अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साड़ी, ब्लाउज की पीस, कुर्ता पजामा, इसके साथ ही साथ 5-7 बर्तन या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी दान दे सकते हैं उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कम से कम सामान में आप सबको तुलसी माता का विवाह जो है वो दिखाऊंगी, इसलिए मैंने कम सामान जो है वो लिया हुआ है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार सामान लेके माता तुलसी की विधिवत रूप से शादी या विवाह जो है वो करवा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद उनका विवाह जो है वो माता तुलसी के साथ विधिवत रूप से किया जाता है। तो देखिए, आप सामान या जो विवाह है वो बड़ी मान लीजिए कि स्थिति में करना चाहते हैं, किसी पुरोहित को बुला के तुलसी माता दान करके, तो आप उस प्रकार से भी, जैसे कन्यादान लिया जाता है, बेटी का विवाह किया जाता है, उस प्रकार से भी कर सकते हैं।
और यदि आप आसानी से घर पे ही करना चाहते हैं तो आप इतने सामान में भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सामान कम ज़्यादा हो सकता है, कम से कम जो पूजा पाठ है, जो हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज बनाए गए हैं, हमें वो ज़रूर करने चाहिए। कम ज़्यादा सामान जो है वो होता ही रहता है। तो मैंने यहाँ पे कम सामान जो है वो बिल्कुल लिया हुआ है और इसी सामान से मैं पूजा करके आप सबको दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि माता तुलसी का विवाह या माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम या भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह किस प्रकार से सरल तरीके से करवाया जा सकता है। आगे के वीडियो में आप सब देख पाएंगे। अगला वीडियो आप सबको मिलेगा तो आप उस वीडियो में ज़रूर देखें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।